वो कहते हैं कि बिहार के डीएनए में ही प्रॉब्लम है। जी वो सरकार में भी कहाँ आ रहे हैं, जी सरकार में भी कहाँ आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इसी का तो परिणाम वो भुगत रहे हैं। प्रियंका गांधी क्या कहेगी? प्रियंका गांधी तो पंजाब में रैली में बिहारी को गाली देगा था उनका नेता, तो हाथ तांगी बजा गई। जी रिजल्ट तो सब कहाँ मेरा कटा, मेरा अगल बगल आपका भी कटा, कौन पूछे भैया। आपके परिवार में किसी का नाम कटा? मेरे परिवार में किसी का नाम नहीं कटा, अगल बगल किसी के किसी का नहीं कटा है, के बारे में? किसी का नहीं कटा, ये अफवाह है, फैला रहे हैं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में विपक्ष के नेता वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो चुका है। एसआईआर का मुद्दा बिहार से लेकर देश के लोकसभा में सदन तक में ये आवाज़ गूंज रही है कि बिहार में वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिहार के वोटरों के नाम को काटा जा रहा है। अब ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता जिस तरीके से गोलबंद होकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं, लेकिन अब रेवंत रेड्डी जो हैं और इसके साथ ही एमके स्टैलिन ये भी बिहार आए हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने इनको बिहार आमंत्रित किया है, बिहार में लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि बीजेपी के नेता या यूं कह लें एनडीए गठबंधन के तमाम नेता अब इसको आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये वही नेता हैं जो कभी बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा करते थे और सनातनियों को गाली देते थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं आखिरकार किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए कि अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, जानकारी है ना इसके बारे में? हाँ, तमाम विपक्ष के नेता एक साथ हो चुके हैं, लेकिन अब इन्हीं के साथ में एमके स्टैलिन और रेवंत रेड्डी भी आए हुए हैं जो कभी बिहारी डीएनए पर सवाल खड़ा करते थे और सनातनियों को गाली देते थे। वो तो बिहारी को गाली उली सब बकते हैं, वो नेता कैसे हो गए ये बताइए पहले आप लोग। वो कहते हैं कि बिहार के डीएनए में ही प्रॉब्लम है जी। और बिहारी के सब वैसे आदमी हैं जो कि इनलिगल। सम्राट चौधरी ये भी कह रहे हैं कि सनातनियों को भी ये लोग गाली देते थे, सनातन पर सवाल खड़े कर रहे हाँ, थे। ये भी करते हैं वो लोग एमके स्टालिन में। तो ये बताइए कि जैसे अब ये लोग जब यहाँ पर आए हुए हैं तो वोटर अधिकार यात्रा का क्या विपक्ष को फायदा मिलेगा जब इन लोगों को वो आमंत्रित कर रहे हैं? और ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग को कुछ ऐसा फायदा नहीं है लोग को। और 65 लाख वोटर की जो नाम काटने की बात हो वो रही है, सब गलत अफवाह है, वो सब गलत बात है। यहाँ ऐसा कोई ऐसा नहीं कि 65 लाख वोटर कट जाएगा किसी का, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे 100 आदमी क्या आप लोग का भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है? नहीं, 10 का 10 है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं तो है। फिर विपक्ष के नेता ऐसे क्यों बिहार के यात्रा पर हैं और तमाम नेताओं जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नाम कट अगर रहा है। विपक्ष में ये सब नहीं बोला जाएगा कि वोटर लिस्ट से नाम काट के अपना आदमी का नाम चढ़ा रहे, चाहे वो कैसे कर रहे जी। हैं, तो आखिर विपक्ष कैसे कहलाएगा? विपक्ष का कहलाने का तुर्क होना चाहिए ना, कि अगर हम ये अफवाह नहीं उड़ाएंगे जी। तो हमको कैसे सहानुभूति मिलेगा कि हम 65 लाख आप वोटर लोग का। अधिकार यात्रा से क्या विपक्ष को फायदा मिलेगा या फिर एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन ही जीतेगा, आगे जाएगा। एनडीए गठबंधन। हाँ, एनडीए। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? एमके स्टैलिन और रेवंत रेड्डी अभी बिहार आए हुए हैं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ वो घूम रहे हैं, इसका फायदा उनको मिलेगा या फिर अब जिस तरीके से एनडीए के नेता अब उनको एक तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं कि यही वो लोग थे जो बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़े करते थे? देखिए, अगर मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि इससे कोई उनको फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। विकास की बात कीजिए, डीएनए की बात कर रहे हैं, तो उससे यही झलकता है कि आप बिहार के बारे में उनको विस्तृत जानकारी नहीं है। और जहाँ तक की बात हुई बिहारियों की, तो हमारा तो खैर आदिकाल से हमारा जो ये रहा है वो गौरवपूर्ण रहा है बिहार। अब वो दे रहे हैं उनका। लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब वो नेता जब आप लोगों के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, सनातनियों को गाली दे रहे थे, और जब आज वही बिहार की धरती पर आए हुए हैं तो बिहार के लोग तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो राजद के समर्थक हैं, वो तो उनका स्वागत कर रहे हैं ना। तो इसे वो सरकार में भी कहाँ आ रहे हैं जी सरकार में भी कहाँ आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इसी का तो परिणाम वो भुगत रहे हैं। जी वो अब वोट है, अब इलेक्शन का प्रचार है, कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो काम करते हैं रिजल्ट उन्हीं को मिलता है। किसको रिजल्ट मिलेगा बिहार? जैसे कि अभी आप देख लीजिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो उनका कुछ तो वर्क रहा होगा, कुछ तो काम किए होंगे, तभी तो अभी तक पद स्थापित हैं। बिना किसी कार्य के किसी को पद स्थापित रहना बहुत मुश्किल काम है। तो आने वाले समय में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कह लें, महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो मुकाबला होगा भारी कौन पड़ेगा? देखिए, अगर मेरे से पूछिए तो एनडीए। हाँ, क्योंकि मेरा खुद व्यक्तिगत ये रहा है कि भाई तमाम विपक्षी दल एक साथ आ चुके हैं एक मंच पर। देखिए, हर लोग का अपना मत होता है, हमारा मत तो एनडीए को है। आपका मत एनडीए। आप कैसे देखते हैं हम क्या बोलते हैं, ये जो नेता भी आए हुए हैं जो कभी डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे थे, कभी सनातनियों को गाली दे रहे थे, आज बिहार की धरती पर हैं,
इसका फायदा क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को आने वाले चुनाव में मिलेगा या इसका नुकसान होगा? इलेक्शन के समय कभी कोई मुद्दा उठता है, जी इलेक्शन का है कभी भी मुद्दा उठता है, लेकिन कुछ का सब पार्टी एक ही रहता है, मुद्दा उठ रहा है। यही मान के चलिए ना, वोटर आई कार्ड दिया करे, वोटर आई कार्ड नाम कट गया, कहाँ कटा मेरा? जी मेरा किसी सदस्य का नहीं कटा, कट रहा है। विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि 65 लाख वोटरों का नाम कट अरे चुका है। कहने दीजिए ना, सब सामने ही ना आएगा रिजल्ट। जी रिजल्ट की इंतजार करिए, रिजल्ट तो सब कहाँ मेरा कटा, मेरा अगल आपका भी कटा, कौन पूछिए भैया जी। आपके परिवार में किसी का नाम कटा? मेरे परिवार में किसी का नाम नहीं कटा, अगल बगल किसी के किसी का नहीं कटा है, के बारे में किसी का नहीं कटा, ये अफवाह है, फैला रहे हैं। झूठ मूठ का मतलब तो क्या बिहार की जनता गुमराह होगी विपक्ष के इस अफवाह? अब देखिए ऐसा तो नहीं बता सकते, जनता तो बहुत है, हम ही सब 4 व्यक्ति बैठे हुए थे, हम लोग का माइंड थोड़ी है एक जगह, थोड़ी है सेटअप है, नहीं है नहीं सेटअप है। अब हर एक इंसान को हर एक का सोच है, और जो अपना समझेगा काम करेगा, बात यही है। क्या बिहारियों पे गाली देते हैं, एम के जो भी है, एम के स्टालिन और गाली देते हैं बिहारी कहाँ पे आपको स्टेबल नहीं, ये बताइए आज की डेट में किस जगह पे बिहारी स्टेबल नहीं है आज की डेट में? विदेश, देश विदेश कहीं भी बता दीजिए, अच्छे अच्छे अहदे पे हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपको बिहारी मिलेंगे। दिल्ली चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, मुंबई चले जाइए, इंडिया से बाहर चले जाइए, आपको वहाँ पे बिहारी मिल जाएंगे। तो क्या वो लोग बिहारी नहीं है? क्या वो लोग कहेंगे कि नहीं हम बिहारी नहीं, हम अमेरिकी हो गए आज? ठीक है, अमेरिका में है, कुछ कर रहे हैं, मगर उनका अभी भी सारा दिल मान सम्मान उनका बिहार से ही होता है। हाँ, गर्व बिहार में ही है उसमें। अभी हमारे ही फैमिली के बहुत आदमी जो बाहर रह गए, हमारे मामा लोग के बेटे लोग हैं, वो लोग बाहर विदेश में, तो क्या वो बिहारी नहीं है? वो आएंगे तो कहेंगे हम बिहारी नहीं है। अब वो क्या बिहार में बाहर जाके वो, लेकिन जब बाहर के नेता या कोई भी नेता इस तरीके की बात करता है, जब गाली देता है या बिहारी को गाली सब समझा जाता है, तब आपको एक बिहारी होने के नाते कैसा लगता है? अब तो वो तो सामने रहते तो उनको बोला जाता, अब हम लोग के सामने तो नहीं बोले, नहीं तो हम लोग के सामने बोलते तो हो सकता हम लोग भी उल्टा उनको जवाब दिया जा सकता था कि आप क्या हैं, आप क्या हैं, आप बताइए। बिहार के बारे में इतना बोल रहे हैं, आप बिहारी में आकर बिहार में खड़ा होकर आपको इतना मिल गया कि खड़ा होकर बिहारी को आप गाली बक रहे हैं। आप कहीं और जगह जाके बोलिए किसी को, तो आप जाके बात कर लीजिए, इंग्लैंड चाहे कहीं भी, मुंबई में खड़ा होकर मुंबई को गाली बक के दिखाइए, मुंबई वासियों को गाली बक के देखिए आपको कैसे बिहारी को भगा रहे हैं वहाँ पे। आज वहाँ पे अब मुंबई वासियों को आप गाली बक सकते हैं? नहीं बक सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे मार दिया जाएगा। लेकिन ये एसआईआर का मुद्दा जो अभी चल रहा है, इन्होंने कहा, आपके साथी बैठे हुए हैं, कि विपक्ष सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या बिहार की जनता गुमराह होगी एसआईआर के मुद्दे पे? नहीं, गुमराह होने वाली बात ही नहीं, उनको बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, उनके कहने नहीं करने से कुछ नहीं होता है। ये बिहार की जनता जान रही कि क्या हम 5 साल में हमको क्या मिला, 20 साल में क्या मिला, वो सब दिख रहा है, वो सारा बिहारी को दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, उनको दिख रहा है। ये कई और लोग इनसे भी जानते हैं। बिहार में अभी वोटर लिस्ट अधिकार यात्रा को लेकर तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो एकजुट हैं, बिहार में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि ये एसआईआर का जो मुद्दा है या फिर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटने की जो बात विपक्ष कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? इसमें सच्चाई क्या है? इसमें तो हमको कोई सच्चाई नहीं दिखता। ये तो अच्छा है एसआईआर। क्या मतलब आपका नाम कटा है वोटर लिस्ट से? ना, आपके परिवार में किसी का? किसी का नहीं। तो विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं बिहार में घूम घूम के कि 65 लाख वोटरों के नाम कट चुके हैं। तो कटेगा नहीं, जो 2 जगह बनाए हुए हैं तो उसका तो कटेगा ही ना। मेरे नज़र के सामने कितना आदमी का 2-2 लिस्ट है कि यहाँ है, एक दियर में है। मुखिया जाके मुखिया का वोट उधर भी देता है, इधर भी देता है। मतलब जो नाम कट रहा है वो सही हो रहा है मेरे नज़र में तो सही है। लेकिन ये भी बताइए कि अभी एम के स्टालिन है, विपक्ष के तमाम जो नेता वो तो हैं, प्रियंका गांधी बिहार आई हुई है, इसके साथ ही रविंद्र रेड्डी आए हुए, लेकिन ये वही लोग हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जो बिहार के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे थे, कभी सनातनियों को गाली दे रहे थे। प्रियंका गांधी क्या कहेगी? प्रियंका गांधी तो पंजाब में रैली में बिहारी को गाली देगा था उनका नेता, तो हाथ तांगी बजा गई थी। आप देखे होंगे वो वीडियो भी है मेरे पास। और ये रेवंत रेड्डी और जो एम के स्टालिन है वो भी कभी डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो क्या लगता है इससे विपक्ष को फायदा होगा या नुकसान होगा इन लोगों को जब यहाँ पे मंच पे बुलाया जा रहा है? नुकसान होगा, जाहिर सी बात है, नुकसान होगा। कोई आपको गाली देगा, आप उसका सपोर्ट कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। अब बिहारी के सब जगह है, आप कहाँ कहाँ से हटाइएगा? क्या बिहार के जो नागरिक हैं वो गुमराह भी होंगे इससे? एकदम होंगे, होना भी चाहिए।
देखिए, वोटर अधिकार यात्रा पर विपक्ष के तमाम नेता अभी बिहार भर में भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में तमाम विपक्षी नेता तो यहाँ पर हैं ही, साथ ही बाहर के नेताओं को भी यहाँ पर मंच पर जगह दी जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब एनडीए के जो नेता हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि ये यही लोग हैं जो बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे में हम आम लोगों के बीच में पहुँचे कि क्या इन लोगों पर उसका कितना असर पड़ेगा, क्या विपक्ष के जो नेता हैं उनको फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होगा। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो आपने उन तमाम चीज़ों को सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।